हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ये चार तरह के ऑपरेटर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम बीट वाइज ऑपरेटर और ये मिस्क ऑपरेटर समझने वाले। तो आइए देखते हैं। गाइस, हम सब जानते हैं कि वे ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने जो ऑपरेटर्स देखे वो सब डेसिमल नंबर पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बीट वाइज ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि बीट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इससे मेरा मतलब है कि भाई जो हमारा नंबर से वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो कैसे ये सब होता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई बीट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो गाइस, ये 6 तरह के ऑपरेटर्स आते हैं। एंड ऑपरेटर, और एक्स, और वन सा कंपाइलमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट। गाइस, ये बीट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बीट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन देखना पड़ेगा। तो कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पर गाइस हम 4 नंबर का बाइनरी नंबर निकालने वाले हैं। मतलब कि 4 का जो बेस होता है वो 10 होता है, मतलब डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हमें 4 को 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वोशिएंट आता है 2 और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष बोला जाता है वो यहाँ पर 0 है। फिर बाद में आपको जो क्वोशिएंट आता है उससे डिवाइड बाय 2 करना है, ये बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्वोशिएंट आ जाता है 1 और रिमाइंडर आ जाता है 0। बाद में यहाँ पर क्वोशिएंट 1 है, इसलिए फिर एक बार हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आता है 0। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाता है और रिमाइंडर आ जाता है 1। तो आखिर में हमारा जो 4 का बाइनरी नंबर आता है वो 1 0 0 1 0 0, यानी कि हमें रिमाइंडर लेना है। ये अगर क्वोशिएंट 0 आ जाता है तो हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो जो रिमाइंडर आते हैं उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है 1 0 0, यहाँ आगे आप 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एंड ऑपरेटर को समझते हैं। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने जब लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझाया था तो उसमें भी एंड ऑपरेटर आता था, पर वो एंड ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। आइए ए एंड के बारे में समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर a इक्वल टू 4 और इंटीजर b इक्वल टू 7 लिया है। तो यहाँ पर ये एंड होता है हमारा ऑपरेटर, ये बीट लेवल पे काम करता है, इसलिए हमारा कंपाइलर सबसे पहले ए और बी की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जब 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो 0 1 0 0 आएगा, और 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो 0 1 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो गाइस, अब यहाँ पर a इक्वल टू 0 1 0 0 हो जाएगा और b इक्वल टू 0 1 1 1 हो जाएगा। तो जब a और b की वैल्यू 0 0 होगी तो a एंड b हमारा आएगा 0, और जब a और b की वैल्यू 1 होगी उस केस में हमारे पास आएगा 1, और जब 0 1 या फिर 1 0 होगी तो उस केस में हमारे पास a एंड b आएगा 0। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा 0। यहाँ पर a और b की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 1 है दोनों केस में, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आता है 0 1 0 0। अब इसका मैं डेसिमल कन्वर्जेशन करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। आंसर तो डेसिमल में ही देगा, ओके, पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बाइनरी में होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 4। इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे, डोंट वरी। बाद में आता है हमारा और ऑपरेटर। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी मैंने इंटीजर a इक्वल टू 4 एंड इंटीजर b इक्वल टू 7 लिया है। अब यहाँ पर हमारा कंपाइलर ए और बी की वैल्यू को डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ए की वैल्यू 0 1 0 0 हो जाएगी और बी की वैल्यू 0 1 1 1 हो जाएगी। अब देखो गाइस, यहाँ पर जब हम और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जब 0 होगी तो ए और बी आएगा 0। अगर ए और बी की वैल्यू 1 होगी तो ए और बी 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 0 या 1 और b की वैल्यू भी 0 या 1 हो तो उस केस में भी हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखो 0 0 0 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 यानी कि एक केस में 1 है इसलिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फाइनली आंसर हमारा निकल के आता है 7।
तो इस तरह से आप और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। यहाँ पर और का साइन आएगा, मैंने गलती से लिख दिया। गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्स और ऑपरेटर। इसे एक्सक्लूसिव ऑपरेटर भी कहा जाता है, और हमने प्रीवियस में जो देखा ऑपरेटर और ऑपरेटर, उसे इंक्लूसिव ऑपरेटर भी बोला जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए सबसे पहले वो समझ। तो गाइस ये रहा हमारा और ऑपरेटर जो हमने देखा, और ये है एक्स और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर में जब भी ए और बी की वैल्यू 0 होती थी तो ए और बी 0 आता था, और जब भी 1 होता था तो 1, और किसी केस में ए की वैल्यू 0 1 या फिर 1 0 होगी, तब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आएगी 1। पर ये एक्स और में थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो 0 आएगा, अगर डिफरेंट होगी तो 1 आएगा। यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू 1 है तो 0 आया, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है, इस केस में हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर बी आ जाएगा 1। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इंटीजर ए इक्वल टू 4 एंड इंटीजर बी इक्वल टू 7 लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 1 0 0 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 1। यहाँ पर देखो गाइस 0 0 है इसीलिए 0 आएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर में अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारे पास आंसर आएगा 0। यहाँ पर 1 1 है इसलिए 0 आएगा। यहाँ पर डिफरेंट है इसलिए इस दोनों केस में हमारे पास आएगा 1। अब इसका मैं डेसिमल कन्वर्जेशन करूंगा तो हमारे पास आंसर आता है 3। बाद में आता है गाइस कम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये कम्प्लीमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेंड्स पर परफॉर्म करता है। इसका मतलब हमारे पास इंटीजर a इक्वल टू 7 है तो हमें b की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एक ही नंबर पे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर 7 का सबसे पहले कंपाइलर हमारा बाइनरी में कन्वर्जेशन करेगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 1। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट ऑपरेटर में जब 0 होगा तो वो 1 कर देगा, और 1 होगा तो 0 कर देगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है तो 1 हो गया, और ये 3 केस में हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है 8। तो गाइस बाद में आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो गाइस इंटीजर b इक्वल टू 7 लिया है। अब 7 का बाइनरी कन्वर्जेशन होता है 0 1 1 1। तो अगर यहाँ पर 7 फिर लेफ्ट शिफ्ट का साइन, और बाद में यहाँ पर 2 या फिर 3 कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपने 2 लिखा है, मतलब कि 2 डिजिट तक लेफ्ट शिफ्ट होगा हमारा ये बाइनरी कन्वर्जेशन। यहाँ पर 0 1 1 ही लिखा है, बस आगे 4 0 लगा दिए, ऐसे आप लिख सकते होगे। तो यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 डिजिट तक लेफ्ट शिफ्ट होगा हमारा ऑपरेटर। तो ये जो 3 बार 1 है वो 2 डिजिट तक आगे आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये बेसिकली शिफ्ट करता है, वो भी लेफ्ट साइड में, तो वैसे ही राइट शिफ्ट में होता है। तो यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर बस राइट में शिफ्ट करेगा, बस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, आपको 0 नहीं करना है, वो राइट में शिफ्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पर देखो 1 1 1 है, तो राइट में शिफ्ट होगा तो ये दोनों 1 है वो निकल जाएंगे। तो सिर्फ ये ऑपरेटर शिफ्ट करता है। ओके, आइए गाइस मिस्क ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। यहाँ पर बीट वाइज ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट ऑपरेटर बचे हैं मिस्क ऑपरेटर। इसके बाद ऑपरेटर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये बेसिकली हम जो वेरिएबल बनाते हैं, मतलब इंटीजर ए, फ्लोट बी, डबल सी, तो उनकी साइज चेक करने के लिए यूज में आता है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर देता है मेमोरी में, बस वही डिजिट ये दिखाता है। फिर आता है एड्रेस ऑफ। गाइस हमने जब स्कैनएफ पढ़ा था तब इसका यूज हमने देखा था। ये बीट वाइज का एंड ऑपरेटर नहीं है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल का एड्रेस दिखाता है, वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाद में आता है पॉइंटर। अब ये पॉइंटर है वो आगे का पॉइंट है, अभी तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, पर आगे जरूर से देखेंगे। फिर बाद में आता है कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए यूज में आता है। आइए इन सब का प्रैक्टिकल देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने मेरा कंपाइलर डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा है ऑपरेटर्स डॉट सी। तो यहाँ पर गाइस मैंने सी की लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली है। बाद में आ जाता है हमारा मेन फंक्शन, और आखिर में आपको लिखना है रिटर्न 0।
तो यहाँ पर गाइस मैंने इंटीजर a इक्वल टू 4 एंड इंटीजर b इक्वल टू 7 लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे बीट वाइज के जो ऑपरेटर्स है वो फॉर्म किए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके पहले मैंने ये सब समझा दिया है, तो सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकल करने की बात है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देख सकते हैं गाइस आप आउटपुट, और चेक भी कर सकते हैं। अब गाइस आप चेक कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, ब्राउजर में आके डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर लिखना है आपको, और यहाँ पर कोई भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेशन कर सकते हो, तो इससे आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए गाइस मिस्क ऑपरेटर का भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये बेसिकली हम जो वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, 3 वेरिएबल बनाए डिफरेंट डेटा टाइप्स के, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। तो इसकी जो साइज होगी वो हमें दिखाएगा। मतलब आपको पता है ये फ्लोट जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, डबल 8 बाइट्स और कैरेक्टर 1 बाइट। तो आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर मैंने साइज ऑफ ए, बी और सी इन तीनों की साइज प्रिंट करवा ली है। तो इसकी वैल्यू इंटीजर में ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ए की आई है 4, यानी कि वो फ्लोट है इसलिए 4 आई है, ये डबल है इसलिए 8 आई है, और एक कैरेक्टर है इसलिए 1 आई है। तो ये बेसिकली साइज देखने, वेरिएबल की साइज देखने के लिए यूज में आता है। फिर आता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। अब गाइस ये ऑपरेटर को मैंने जब स्कैनएप पढ़ाया था तब भी आपको दिखाया था कि भाई ये बेसिकली एड्रेस दिखाता है वेरिएबल का। तो आइए इसे भी देखते हैं। अगर हम ए का एड्रेस प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो देखा गाइस आपने, तो ये बेसिकली ए का एड्रेस हो गया। फिर आता है हमारा पॉइंटर ऑपरेटर, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत आगे का टॉपिक है, इसलिए तो इसको बाद में देखेंगे। फिर आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं इसे भी। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं इंटीजर ए एंड बी की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर ए और बी की वैल्यू डिफाइन कर दी है। बाद में आपको यहाँ पर लगानी है कर्ली ब्रेसेस। फिर a इज ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो ये कोड चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ, लिख के समझाता हूँ, रुको। तो देखो गाइस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मेरा मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा, ये कोड चलेगा। अगर फॉल्स है तो ये कोड चलेगा। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए बी से छोटा है, इसलिए ये वाला कोड चलेगा। देखना, देखा गाइस आपने, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज ग्रेटर देन ए, ये कोड चला। गाइस अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिर से एक्सचेंज कर लेता हूँ, अब देखो गाइस ए वाकई में बी से बड़ा है, इसलिए हमारा ए कोड चलेगा। अब देखना, ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा आएगा। देखा आपने, तो बस ये कंडीशनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही वर्क करता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हमें कमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो ये कोड में एरर क्यों नहीं आता, तो बस यही टॉपिक हम देखने वाले हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको मिस्टेक लगी हो तो भी आप कमेंट करना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच।